नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। जब धर्म रक्षा का काम टूट जाता है या कमजोर बन जाता है तो धर्म भी कमजोर बनने लगता है। समाज छिन्न भिन्न हो जाता है, समाज की अस्मिता गिरने लगती है, धूमिल हो जाती है। इसीलिए धर्म आराधना जितनी महत्वपूर्ण है, धर्म रक्षा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, ये समझना होगा। बहुत सारे लोगों को धर्म आराधना में रुचि है, लेकिन धर्म रक्षा के बारे में उनके विचार स्पष्ट नहीं है। उन्हें ठीक ठीक पता ही नहीं है कि धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए, धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए। कई सारे लोग साधु साध्वी जी भगवंतों से प्रेरित होकर या माता पिता की प्रेरणाएं प्राप्त कर या जन्मजात धर्म आराधनाएं करते हैं। धर्म आराधनाओं की वर्तमान जगत में दौड़ लगी है। जो नौजवान हैं वे भी धर्म आराधना में रुचि लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जैन ऐसे हैं जो धर्म रक्षा के मामले में कुछ नहीं जानते या धर्म रक्षा के मामले में उन्हें कुछ नहीं पड़ी है। धर्म रक्षा के बाबत में वे चिंतित नहीं है। और मैं ये सोचता हूं धर्म आराधना से धर्म रक्षा महत्वपूर्ण है। धर्म की रक्षा करनी होगी, धर्म परंपराओं की रक्षा करनी होगी, समाज की रक्षा करनी होगी। धर्म की जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं या समाज की जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं उन सब का संरक्षण करना होगा। उन सब की रक्षा होगी तो धर्म आराधना हो सकेगी। उन सब की रक्षा होगी तब भगवान महावीर के शासन को जिला सकेंगे। इसीलिए धर्म रक्षा के मामले में, धर्म रक्षा की बाबत में गहराई से सोचना समझना अत्यंत आवश्यक है। 10 ऐसे सामान्य तौर पर सूत्र हैं, 10 ऐसी बातें हैं जो धर्म रक्षा के लिए आवश्यक है। इसीलिए अगर हम धर्म रक्षा करना चाहते हो, इन 10 बातों पर चिंतन मनन करना चाहिए। क्रमशः पहले उन बातों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, इसके बाद में एक एक बाबत में एक एक सूत्र पर गहरा चिंतन मनन करते हैं, ताकि पता चलेगा कि धर्म रक्षा कैसे हो सकती है। बोलने से धर्म रक्षा नहीं हो सकती, बकवास करने से धर्म रक्षा नहीं हो सकती, व्हाट्सएप पर मात्र मैसेज घुमाने से धर्म रक्षा नहीं हो सकती, छोटे मोटे ज्ञापन देने या आंदोलन करने से ही धर्म रक्षा का काम पूरा नहीं हो सकता। धर्म रक्षा को करने के लिए कई सारे चरणों में चिंतन मनन करना होगा। जब मिलजुल करके सोच समझ करके योजनाबद्ध तरीके से हम सभी क्षेत्रों में एक साथ में काम करेंगे तो माकूल धर्म की रक्षा हो सकेगी। धर्म की रक्षा भी होगी, समाज का गौरव भी बढ़ेगा। इसीलिए सबसे पहला सूत्र है हमारी निष्ठा भावना। धर्म रक्षा के लिए निष्ठा की भावना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा सूत्र है संगठन की शक्ति। धर्म रक्षा के लिए एकीकृत बनना, एक हो जाना, मिल जाना, जुट जाना, संगठित होना जरूरी है, यानी हमारी आपसी यूनिटी होनी चाहिए। धर्म रक्षा के लिए तीसरा सूत्र है साहस का परिचय। डरपोक होने से कुछ नहीं होता, डर जाने घबरा जाने से काम पूरा नहीं होता। साहस का परिचय देना पड़ता है। जरूर हमारा साहस दुस्साहस ना हो, लेकिन हम साहसिक व्यक्ति हों, हम कमजोर ना पड़े, हमारा आत्मविश्वास बलवान रहे। चौथा सूत्र है सोशल मीडिया के माध्यम से इन चीजों का व्यापक मात्रा में प्रसार प्रचार करना, ठीक तरीके से शत्रुओं को, धर्म के कंटकों को, समाज के कांटों को जवाब देना और समय समय पर सभी जने मिलकर के एक मुश्त उनके द्वारा प्रसारित किए जा रही खोटी बातों के सामने रिपोर्टिंग करना, सोशल मीडिया में उन्हें गुनहगार सिद्ध करना, हर हालत में सोशल मीडिया के उनके प्रसार प्रचार को रोकना। पांचवा सूत्र है जो शत्रुओं की, इन समाज कंटकों की, धर्म कंटकों की गलत बातें हैं, गलत तर्क हैं, उजुल फुजुल की बातें हैं, उनको बराबर जवाब देना। उसके लिए तर्क बनाना, तार्किक तरीके से प्रस्तुत होना, ठीक तरीके से उनकी एक एक बात का जवाब देते जाना, उन बातों का प्रसार प्रचार करते जाना। जब वे समाज कंटक, धर्म कंटक, शत्रु, वे धर्म के दुश्मन बार बार उल्टी सुल्टी बातें करते हों, हम सुनते हों और दुनिया को वे सुनाते हों, हम चुपचाप बैठे रहते हों, तो धर्म रक्षा का काम आगे नहीं बढ़ेगा। धर्म कमजोर बनता जाएगा, समाज की गरिमा गिरती चली जाएगी, लोग हम पर हंसी उड़ाएंगे, लोग समझेंगे कि हम गलत हैं और इसीलिए हमारे विरोध में इतनी बातें प्रसारित हो रही हैं, हम ठीक नहीं हैं, ऐसा लोग समझेंगे। लोगों की गलत फहमियों को दूर करने के लिए
अपने आत्मविश्वास को बलवान बनाए रखने के लिए, सत्य के प्रतिपादन के लिए, सच्चाइयों को सामने लाने के लिए समय समय पर उनकी बातों का माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। चुप नहीं बैठना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका जवाब देने से वे और तगड़े बनेंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको जवाब देने से उनका प्रसार प्रचार होगा, उनका नाम हो जाएगा। नाम तो उनका यूं भी हो ही रहा है। नाम हो या बदनाम हो, उसकी चिंता नहीं करनी होती। हमारे सामने जब कभी भी कोई बात आए तो उसका जवाब देना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। छठी बात है, धर्म रक्षा के लिए लीगल टीम बनानी चाहिए। कानून विदों को एकत्रित करना चाहिए, जो सरकारी सारी बाबतों को समझ सकते हों, कानूनों को जान सकते हों। ऐसी एक बहुत जोरदार लीगल टीम, लीगल सेल हमारे पास में होना चाहिए और उसे साथ में लेकर उसके आधार पर कानूनी कार्यवाही उन शत्रुओं के सामने, दुश्मनों के सामने, उन समाज कंटकों के सामने, उन धर्म के कांटों के सामने की जानी चाहिए। आज तक का इतिहास साक्षी है कि जब जब हमने कार्यवाही नहीं की, वे लोग फले फूले। जब हम दुश्मन को जवाब नहीं देते, थप्पड़ के सामने मुक्का नहीं दिखाते, ईंट के सामने पत्थर नहीं दिखाते, एक एक बात का बराबर जवाब नहीं देते, तो वे फल फूल जाते हैं। उनका साहस बढ़ता है। उनके साहस को तोड़ने के लिए, उनको सुला देने, धराशायी करने के लिए अपनी कार्यवाही होनी चाहिए और इसीलिए लीगल टीम हो और साथ में अपनी कार्यवाही हो। सातवां सूत्र है, उन पर आर्थिक प्रतिबंध लादे जाने चाहिए। इसलिए गिन गिन कर, खोज खोज कर उन लोगों को ढूंढना चाहिए, उनको तलाशना चाहिए कि कौन कौन पालितना के विरोधी हैं, कौन कौन गिरनार के विरोधी हैं, कौन कौन अनूप मंडल के हैं, कौन कौन जिन शासन के विरोधी हैं, कौन जिन शासन के जैन धर्म के शत्रु हैं, उन्हें ढूंढो। वे कहीं नौकरी करते हों तो जैन समाज के वे दाना पानी ना खाएं, अपने यहां नौकरी ना करें। उनको किसी धर्मशाला में, किसी जैन मंदिर में, किसी जैन भोजनशाला में, किसी उपाश्रय में कोई नौकरी ना मिले। यहां तक कि उन अनूप मंडलियों के साथ या जैन धर्म के दुश्मनों के साथ कोई जैन व्यापार ना करें, लेन देन ना करें। न उनसे माल ले, न उन्हें माल दें, न उनसे उधार लें, न उनको उधार दें। इस प्रकार पक्की निष्ठा बताई जाए। आठवां सूत्र है, अपनी जो विशेषताएं हैं वे लोगों के सामने प्रसारित करें, उनको दिखाएं। आप कितने भी विशिष्ट हो, आप कितने भी जोरदार हो, होशियार हो, आपकी कितनी भी अच्छाइयां हो, अगर वे दुनिया के सामने आप नहीं दिखाते हो, विशेषताएं नहीं बताते हो, तो दुनिया को पता नहीं चलेगा, लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। लोग तो प्रसार प्रचार के युग में जीते हैं। जो वे सुनते हैं वे मान लेते हैं, जो वे देखते हैं वे मान लेते हैं। तो रोज रोज उनके सामने गलत बातें प्रस्तुत होगी तो वे गलत बातें ही मान लेंगे। कहा जाता है ना कि बार बार जब झूठ को रिपीट करते हैं तो झूठ सच बन जाता है। इसीलिए सच को भी प्रतिपादित करना पड़ता है, सच को देना पड़ता है, सच को दिखाना पड़ता है, सत्य हकीकतें लोगों के सामने लानी पड़ती है। हम अगर हमारी अच्छाइयों को नहीं दिखाएंगे, अपनी विशेषताओं को नहीं दिखाएंगे, अपनी अच्छी बाबतों का, अपने अच्छे पक्ष का प्रतिपादन अगर नहीं करेंगे, तो दुनिया के दिमाग में कैसे आएगी हमारी अच्छाइयां? वे कैसे समझेंगे कि हम कितने सही, कितने खरे, कितने सच्चे, कितने अच्छे, कितने प्रामाणिक, कितने धार्मिक, कितने सहिष्णु लोग हैं? ये हम कैसे समझेंगे? तो हमारी अच्छाइयां बताई जानी चाहिए। नौवां सूत्र है, अन्य लोगों से उन दुश्मनों को अलग थलग कर देना जो समाज के कंटक हों, धर्म के कांटे हों, जो हमारे जिन शासन के दुश्मन हों, जिन शासन के शत्रु हों, उन लोगों को दूसरे लोगों से अलग थलग करना। क्योंकि सभी लोग दुश्मन नहीं होते, सभी लोग कांटे नहीं होते, सभी लोग समाज के शत्रु नहीं होते। समाज के शत्रु तो कुछ ही होते हैं, धर्म के लिए कांटे बनने वाले कुछ लोग ही होते हैं। जिन शासन के विरोधी या जिन शासन के दुश्मन थोड़े लोग ही हैं। बाकी सभी जो लोग होते हैं वे उनके साथ में मिल गए होते हैं। वे लोग निर्दोष भी होते हैं या नादान होते हैं, नासमझ होते हैं।